उस दिन ज़ैनब बहुत जल्दी में थी। एक सीनियर सरकारी अफसर होने की हैसियत से उस पर काम का दबाव बहुत ज़्यादा था। कई सरकारी काम निपटाने के बाद वो अपनी एक अजीज़ की शादी में जा रही थी। ड्राइवर छुट्टी पर था, इसलिए गाड़ी वो खुद ही चला रही थी। तेज़ रफ्तारी से सड़क पर आगे बढ़ते हुए अचानक गाड़ी एक गड्ढे में जा लगी और पिछला टायर डगमगा गया। ज़ैनब फौरन समझ गई कि टायर पंक्चर हो गया। इर्द गिर्द वीरान सड़क थी, ना कोई बंदा और ना कोई दुकान। कुछ फासले पर उसे एक पुरानी पंक्चर की दुकान नजर आई तो दिल को कुछ तसल्ली मिली। वो गाड़ी रोककर दुकान की तरफ बढ़ी। दुकान पर एक बूढ़ा शख्स बैठा था। ज़ैनब ने करीब जाकर कहा, बाबा मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया, जल्दी से ठीक कर दे, मुझे बहुत जल्दी है। बूढ़ा बोला, बेटी 5 मिनट बैठ जाओ, मेरा कारीगर आता ही होगा। थोड़ी देर बाद एक आदमी आया जिसके चेहरे पर मास्क था। उसने ज़ैनब की गाड़ी का टायर खोलकर मरम्मत शुरू कर दी। ज़ैनब उसे गौर से देखने लगी। उसके दिल में एक अजीब सा एहसास जागा। उसने मास्क पहने आदमी से पूछा, आपने मास्क क्यों पहना हुआ है? आदमी ने नज़रें झुकाकर कहा, धूल मट्टी से मुझे सांस लेने में मुश्किल होती है। ज़ैनब का शक और गहरा हो गया। उसने कहा, एक बार मास्क तो हटाएं। आदमी हिचकिचाया तो ज़ैनब ने सख्त लहजे में कहा, मैं कह रही हूँ तो करें। मजबूरी में उसने मास्क हटाया तो ज़ैनब के कदमों तले ज़मीन निकल गई। सामने खड़ा वो शख्स कोई और नहीं बल्कि उसका शौहर आदिल था, जिसे तकरीबन 15 साल पहले एक हादसे में मुर्दा करार दे दिया गया था। ज़ैनब सख्ते में आ गई। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि आदिल जिंदा है। ज़ैनब ने कांपती आवाज़ में पूछा, आदिल तुम जिंदा हो? ये कैसे मुमकिन है? लेकिन आदिल खामोश रहा। उसकी आंखों से बस आंसू टपक रहे थे। ज़ैनब बार बार सवाल करती रही, तुम क्यों रो रहे हो? कहाँ थे इतने दिन? मुझसे दूर क्यों रहे? आदिल की खामोशी और आंसू देखकर ज़ैनब के दिल में पुरानी यादें हरी हो गईं। उसे वो सब कुछ याद आने लगा जो वो 15 वर्ष पहले हो चुकी थी। तकरीबन 20 साल पहले की बात थी, जब लाहौर के एक सरकारी कॉलेज में ज़ैनब पढ़ती थी। उसके वालिदैन की माली हालत अच्छी नहीं थी। वो मजदूरी करके अपनी इकलौती बेटी की तालीम चला रहे थे। ज़ैनब का ख्वाब था कि वो CSS पास करके अफसर बने, लेकिन ये ख्वाब पूरा करना मुश्किल था क्योंकि उसके लिए बहुत पैसों की ज़रूरत थी। मजबूरी में ज़ैनब को ख्वाब छोड़ना पड़ा। वालिदैन भी बेबस थे। वो किराए के मकान में रहते थे और बेटी की पढ़ाई पर सारी जमा पूंजी खर्च हो चुकी थी। ऐसे में ज़ैनब के लिए रिश्ता आया। वालिदैन को लड़का पसंद आ गया, मगर ज़ैनब चाहती थी कि वो वालिदैन के साथ रहे और उनकी खिदमत करे। लेकिन वालिदैन ने कहा, अब वो बूढ़े हो गए हैं, उनका ख्वाब है कि ज़ैनब के अच्छे घर में बस जाए। ज़ैनब के ससुराल वाले दरमियाने तबके के लोग थे। जब ज़ैनब ने होने वाले शौहर आदिल से मुलाकात की तो उसने एक शर्त रखी। उसने कहा, मैं शादी करूंगी, लेकिन शादी के बाद भी अपने वालिदैन का ख्याल रखूंगी और अपनी पढ़ाई जारी रखूंगी। आदिल एक अच्छा इंसान था। उसने फ़ौरन हामी भर ली। आहिस्ता आहिस्ता ज़ैनब और आदिल के दरमियान दोस्ती बढ़ती गई और ये दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। दोनों एक दूसरे के लिए सब कुछ कर सकते थे। कुछ अरसे बाद इनकी शादी हो गई और वो खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन आदिल ने ज़ैनब से कहा, तुम्हारा तो ख्वाब था कि तुम CSS अफसर बनो, फिर क्यों इस ख्वाब को पूरा नहीं कर रहे? ज़ैनब ने बताया कि इस ख्वाब को पूरा करने के लिए काफ़ी पैसे चाहिए और पढ़ाई के लिए दूसरे शहर जाना पड़ेगा। आदिल ने कहा, तुम फिक्र क्यों करती हो, पैसों का इंतज़ाम मैं कर लूँगा। ज़ैनब जानती थी कि उसके ससुराल में इतनी सख्त नहीं, मगर आदिल फिर भी राज़ी होगा। उसने कहा, तुम अफसर बनो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आदिल ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, बस 10वीं जमात तक पढ़ा था, मगर वो अपनी बीवी का ख्वाब पूरा करने के लिए बेकरार था। वो एक फैक्ट्री में मजदूरी करता था और वह मुश्किल 10,000 रुपये महीना कमाता था। उसने अपनी वरासती ज़मीन बेचकर वो पैसे ज़ैनब को दे दिए। ज़ैनब ने पूछा, ये इतने पैसे कहाँ से लाए हो? आदिल ने जवाब दिया, ये जानने से क्या फ़ायदा, बस तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, इस्लामाबाद जाओ और CSS पास करके अफसर बनकर लौटो। ज़ैनब खामोश हो गई और पढ़ाई पर दिल लगा लिया। वो इस्लामाबाद गई और दिन रात मेहनत करती रही। उसने एक के बाद एक इम्तहान पास किया और इंटरव्यूज़ में अच्छे नंबर हासिल किए। आखिरकार 5 साल की मेहनत के बाद वो CSS अफसर बन गई। ये खबर सुनकर आदिल की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। 2 महीने बाद ज़ैनब की पहली पोस्टिंग हुई। उसे एक सरकारी बंगला और सरकारी गाड़ी दी गई। ज़ैनब अब एक अच्छे इलाके में रहने लगी और बड़े बड़े लोगों के साथ मेल जोड़ बढ़ाने लगी। आदिल अपनी बीवी की कामयाबी देखकर खुश तो था, मगर दिल के अंदर कहीं ना कहीं वो खुद को कमतर महसूस करने लगा। वो जानता था कि उसने अपनी ज़मीन बेचकर ज़ैनब को ये मुकाम दिलाया है, मगर इस बात का जिक्र कभी नहीं किया क्योंकि उसके लिए खुददारी सबसे कीमती थी। एक दिन जब ज़ैनब अपने स्टाफ और कॉलेज की सहेलियों के साथ पार्टी कर रही थी तो आदिल भी वहीं मौजूद था।
जैनब के कुछ दोस्तों ने हंसते हंसते ऐसी बातें कह दी जो आदिल के दिल को लग गई। कोई बोला, वाह आदिल भाई, आप तो बहुत खुशकिस्मत हैं, आप तो गरीब अनपढ़ थे लेकिन बीवी ने आपकी किस्मत बदल दी। कुछ लड़कियों ने तंजिया कहा, आपको शर्म नहीं आती कि आप अनपढ़ हैं और बीवी अफसर है। ये सुनकर आदिल का दिल टूट गया। जैनब ने सबके सामने कहा, आज मैं जो कुछ हूँ वो सिर्फ अपने शोहर की वजह से हूँ, अगर ये मेरा साथ ना देते तो मैं कभी अफसर ना बन पाती। मगर आदिल के दिल को ये तसल्ली भी काफ़ी ना लगी। वो सादा दिल का इंसान था, छोटी छोटी बातें उसे अंदर से तोड़ देती थी। अगले ही दिन आदिल ने जैनब से कहा, चलो कहीं घूमने चलते हैं। शादी के फ़ौरन बाद तुम इस्लामाबाद चली गई थी और फिर 5 साल से नौकरी में मसरूफ़ हो, हमें कभी वक्त ही नहीं मिला। जैनब ने भी हाँ कर दी। वो दोनों पहाड़ी इलाके की सैर पर गए। वहाँ एक दरिया के किनारे कश्ती को सवारी कर रहे थे। आदिल को तैराकी नहीं आती थी। अचानक एक हादसा हुआ और कश्ती उल्ट गई। जैनब किसी तरह किनारे तक पहुँच गई मगर आदिल दरिया की तेज़ मौजों में बह गया। बहुत तलाश के बावजूद वो न मिल सका। रेस्क्यू टीम ने भी कई दिन तक कोशिश की मगर कोई सुराग न मिला। सबको यही यकीन होगा कि आदिल इस दुनिया में नहीं रहा। रेस्क्यू वालों ने कहा, शायद आदिल अब जिंदा नहीं रहा। ये सुनकर जैनब बिल्कुल टूट गई। जिस शोहर ने अपनी ज़मीन बेचकर उसे CSS अफसर बनाया था, वही शोहर आज उसे छोड़कर जा चुका था। वक्त गुजरता गया, महीने बीत गए मगर आदिल का कोई सुराग न मिला। साल गुजर गया मगर उसकी कोई खबर न आई। उस दौरान जैनब बहुत तन्हा हो गई थी। रिश्तेदार और वालिदैन उसे समझाते कि आप किसी और को अपना शरीक हयात बना लो, कब तक अकेली रहोगी। मगर जैनब ने दो टोक कह दिया कि चाहे कुछ भी हो, वो आदिल के बगैर किसी और के बारे में नहीं सोचेगी, क्योंकि आदिल ने उसके लिए सब कुछ कुर्बान किया था, उसका ख्वाब पूरा किया था और वो भी आदिल को टूट कर चाहती थी। वो अपने शोहर की तस्वीर हमेशा अपने दफ्तर में रखती थी और उससे जुदा ना हो पाती थी। इसी तरह तकरीबन 15 साल गुजर गए। इस दौरान जैनब की पोस्टिंग दूसरे इलाके में हुई। वहाँ का माहौल और तर्ज ज़िंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ था। CSS अफसर के तौर पर उसने नई जिम्मेदारियाँ संभाल लीं और कुछ दिनों में वो माहौल के मुताबिक ढल गई। वहाँ उसका एक रिश्तेदार रहता था जो एक दिन मिलने आया और लंबी गुफ्तगू के बाद उसे अपने घर एक तकरीब में मदऊ किया। जैनब ने हामी भर ली। तयशुदा दिन जब वो तकरीब में जाने लगी तो उस दिन भी ड्राइवर छुट्टी पर था, इसलिए उसे खुद गाड़ी चलानी पड़ी। रास्ते में अचानक गाड़ी का पिछला टायर लड़खड़ाया। उतर कर देखा तो पंक्चर था। इर्द गिर्द देखने पर एक पुरानी पंक्चर की दुकान नजर आई। दुकान पर बैठे एक बूढ़े ने कहा, बेटी 5 मिनट इंतज़ार करो, कारीगर आता ही होगा। मगर जैनब के पास वक्त नहीं था। उसने जिद की कि फ़ौरन बुलाओ। कुछ देर बाद एक शख्स आया जिसके चेहरे पर मास्क था। जैनब को इस पर शक हुआ। उसके अंदाज और चलने फिरने से दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा हुआ। उसने सख्ती से कहा, मास्क उठाओ, तुम कौन हो। पहले वो हिचकिचाया मगर जैनब की डांट पर उसे मास्क हटाना पड़ा। मास्क हटते ही जैनब के पैरों तले ज़मीन निकल गई। सामने उसका वो शोहर खड़ा था जिसे सब मर चुका समझते थे। जैनब लरजती आवाज़ में बोली, आदिल, ये कैसे मुमकिन है, तुम तो मर गए थे। आदिल खामोश रहा मगर जैनब के बार बार पूछने पर बोला, हाँ मैं ज़िंदा हूँ, मैं मरने के बजाय बहुत दूर चला आया था। जैनब हैरान रह गई, तुम जिंदा कैसे बचे। आदिल ने कहा, बदकिस्मती से मैं बच गया, मुझे मर जाना चाहिए था मगर मैं जिंदा हूँ, सिर्फ इन बुजुर्ग बाबा की वजह से जो तुम्हारे पीछे बैठे हैं। फिर आदिल ने बताया, जब मैं दरिया में बह रहा था तो बहुत दूर निकल गया, होश आया तो इन्हीं बुजुर्ग बाबा की गोद में था, उन्होंने मुझे बचाया और यहाँ ले आए। मैंने उनसे कहा कि किसी को कुछ न बताएं। उनका कोई बेटा नहीं था तो मैं उनका बेटा बनकर उनके साथ रहने लगा और उनकी पंक्चर की दुकान पर काम करने लगा। जैनब की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन तुम मेरे पास वापस क्यों ना आए, क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते थे। आदिल ने जवाब दिया, मोहब्बत तो करता था मगर तुम्हें लोगों के ताने बर्दाश्त करते नहीं देख सकता था। मैं अनपढ़ और गरीब था, तुम अफसर थी, लोग हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाते कि एक IAS अफसर का शोहर अनपढ़ मजदूर है। तुम्हारी इज्जत मुझसे जुड़ी थी, इसीलिए मैंने दूर रहने का फैसला किया। जैनब ने रोते हुए कहा, लोग क्या कहते हैं, इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। मैं जानती हूँ आज मैं जो कुछ हूँ वो तुम्हारी कुर्बानी की वजह से हूँ। तुमने अपनी जायदाद बेचकर मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया, तुम्हारे बगैर मैं कुछ ना कर पाती। आदिल की आंखों से आंसू बहने लगे। जैनब ने कहा, अब तुम मेरे साथ चलो और ऐसी बात कभी ना सोचना। आदिल ने कहा, शायद इन सालों में तुमने किसी और से शादी कर ली होगी। जैनब ने जवाब दिया, मैं सारी ज़िंदगी अकेली रही मगर किसी और के बारे में सोचा भी नहीं। मैंने तुम्हें सच्चा प्यार दिया था और तुम्हारे बाद किसी को अपनाया ना बनाया।
جو سن کر عادل کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ 15 سال بعد شوہر بیوی دوبارہ مل گئے۔ کچھ عرصے بعد اللہ نے انہیں ایک بیٹے کی صورت میں خوشی عطا کی اور ان کی زندگی پھر سے خوشیوں سے بھر گئی۔ تو دوستو، یہ کہانی جہاں ختم ہوتی ہے کہ ایک بیوی نے اپنے مردہ سمجھے گئے شوہر کو 15 سال بعد ڈھونڈ لیا۔ کیسی لگی آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔